अयोध्या में काफी तेजी से राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है और सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। कभी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तस्वीरें डाली जा रही हैं, कभी बीजेपी की तरफ से इन तस्वीरों को साझा किया जा रहा है और कभी मीडिया राम मंदिर की बन रही तैयारियों और वहां पर बन रहे तमाम आकृतियों और मूर्तियों को लेकर रिपोर्ट कर रहा है। दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत तक ने अपनी स्पीच में अगली साल मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र तक कर दिया। 2024 से पहले कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यह एक ट्रम्प कार्ड होगा और बीजेपी इसी धुरी पर आगे का चुनाव भी लड़ेगी। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन इस तैयारियों के बीच में चर्चा में मुसलमान हैं, केंद्र में मुसलमान हैं। क्या वजह है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 22 जनवरी को पूरे विधि विधान से मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर में लगने वाली भगवान राम की मूर्तियां भी तैयार हो रही हैं। इन मूर्तियों को बनाने वाला कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल का एक मुसलमान परिवार है। इस परिवार के जलालुद्दीन और उनके परिवार के और सदस्य इस पूरे मूर्तियों के निर्माण में लगे हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के रहने वाले हैं। इनका परिवार देवी देवताओं की मूर्तियां वर्षों से बनाता आ रहा है। महारत हासिल है देवी देवताओं की मूर्ति बनाने में। यह परिवार अयोध्या में राम मंदिर के लिए बन रही मूर्तियों को भी बना रहा है। राम मंदिर के लिए जलालुद्दीन ने फाइबर से मूर्तियां बनाई हैं और जलालुद्दीन बताते हैं कि फाइबर की मूर्तियां लंबे वक्त तक रहती हैं। हालांकि इसकी लाइफ ज्यादा है तो कीमत भी ज्यादा है। साथ ही वो कहते हैं कि एक मूर्ति पे करीब 3 लाख रुपए का खर्च होता है, लेकिन एक मूर्ति को बनाने में 30 से 35 लोगों की मेहनत लगती है, इसलिए इतनी ज्यादा रकम जस्टिफाई है। जलालुद्दीन बंगाल में दुर्गा पंडाल के दौरान भी मां दुर्गा की विशाल मूर्तियां बनाते हैं। बाप बेटे की इस जोड़ी ने पहले इस काम को लेकर ऑनलाइन देखा, इसके बाद उन्हें अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनाने का एक ऑर्डर मिल गया। जलालुद्दीन ने बताया कि मिट्टी की तुलना में फाइबर की मूर्तियां ज्यादा टिकाऊ होती हैं, इसलिए वो उसी से इन मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जलालुद्दीन के हाथ की बनी मूर्तियों को पवित्र गंगा जल से धोकर फिर उसे लगाया जाएगा। कोई ये बता रहा है कि जो मुख्य मूर्ति है वो जलालुद्दीन उनका परिवार नहीं बना रहा है। कोई ये कह रहा है कि एक मुसलमान ही मिला था राम मंदिर में मूर्तियां बनाने के लिए, बाकी हिंदू कहां गए थे? क्या उनमें कोई मूर्तिकार नहीं था? वो क्यों नहीं मूर्तियां बना रहे हैं? इसी तरह से राजकुमार चौहान एक सोशल मीडिया पर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि हृदय से आभार मोहम्मद जलालुद्दीन और उनके बेटे बिट्टू का, जो अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति बना रहे हैं। गंगा जल से पवित्र कर लिया जाएगा, आप उस बात की चिंता ना करें। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप शाही लिखते हैं कि क्या कोई हिंदू शिल्पकार नहीं मिला जो मुस्लिम शिल्पकारों से बनवा ली रामलला की मूर्ति? वही मुसलमान हैं जिस पर बीजेपी, आरएसएस और तमाम हिंदूवादी कट्टरवादी संगठन के लोग कहते हैं कि मुसलमान थूक कर खिलाते हैं, थूक कर सब्जी बेचते हैं, पंचर लगाते हैं। इन्हीं से मूर्तियां बनवा ली गई। सवाल सूर्य प्रताप शाही उठाते हैं, कहते हैं कि कैसे शुद्ध करेंगे रामलला की मूर्तियां? अंधभक्त किस मुंह से मुसलमानों की बनाई मूर्तियों पर फूल चढ़ाएंगे? उनके लिए तो डूब मरना हो गया। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं, लेकिन सवाल यह है कि गंगा जमनी तहजीब वाले इस मुल्क में, संविधान से चलने वाले इस मुल्क में धर्म किसी की आस्था का निजी मामला हो सकता है, लेकिन इस धर्म के सहारे दो धर्मों को लड़वाने का काम कतई नहीं बर्दाश्त किया जा सकता।